श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रसंग 42 दोहा 176 से आगे। कीन विविध तप तीनहु भाई, परमोग्र नहीं बरन सुजाई। गयौ निकट तप देख विधाता, मांगौ बर प्रसन्न में ताता। और वे तीनों भाई अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इतनी कठिन, इतनी उग्र तपस्या। और उस तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं और आप वर मांग लो। करे बिनती पद गए 10 सीसा, बोले बचन सुनो जगदीसा। हम काऊ के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। रावण ने ब्रह्मा जी से विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वरदान हमें दीजिए। ऐसा वरदान लिया। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्म मिलते बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पह गयऊ, ते बिलो के मन विस्मय भयऊ। इस प्रकार शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, सुनो। फिर मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। एवमस्तु, और तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा विशाल था। जो यही खल नित्य करब आहारू, हो यही सब उजारे संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे नींद मास 60 केरी। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अगर ये कुंभकर्ण, ये दुष्ट रोजाना भोजन करेगा तो इसके लिए आहार कहाँ से आएगा। ये तो पूरे संसार के आहार को खा जाएगा और संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा की और प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी। उसकी बुद्धि पर सरस्वती जी को बिठा दिया, जिससे उसने ऐसा वरदान मांगा कि 6 महीने की नींद मांगी कि मैं 6 महीने सोऊं, एक दिन जगूं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी गए विभीषण पास पुनि, कयऊ पुत्र वर मांगु। रामा गयऊ पुत्र वर मांग, ते मांगेऊ भगवंत पद। कमल अमल अनुराग, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे विभीषण, हे पुत्र, अब तुम वर मांगो, अब तुम्हारा नंबर है। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल और निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा कि मुझे तो बस केवल भगवान के चरणों में ऐसा निष्काम अनन्य प्रेम दो, जिससे उनके अलावा कहीं मेरा मन न लगे। प्रेम मांगा भगवान से। तिनहि दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। और उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई विभीषण, रावण और कुंभकर्ण बड़े खुश होकर, बड़े हर्षित होकर अपने घर लौट आए।
और मैदानव की मंदोदरी नाम की कन्या जो परम सुंदरी और स्त्रियों में सबसे शिरोमणि थी। सोई मय दीन राम नहीं आनी, हो यही जातु दान पति जानी। हरिशय भयउ नारे भले पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिया जाई। वो मैं दानव जान गया कि अब ये बलवान हो गए, उन्हें वरदान मिल गया, तो मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया, मंदोदरी को। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा और अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर चित्रकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मत दुर्गम यति भारी। सोई मैदानव बहुर समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था, जो महान मायावी और निपुण कारीगरों ने बना गया था। मैदानव ने उसको फिर से सजा दिया, उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल बना दिए, ऐसा सुंदर बना दिया। भोगावती जस्य अहि कुलबासा, अमरावती जस्य शंकर निवासा। तिनसे अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। और ऐसा सुंदर बनाया उसको कि जैसे नागकुल के रहने की जो पाताल लोक में है भोगावतीपुरी, उससे भी सुंदर, और इंद्र के रहने की जो स्वर्ग लोक में जो अमरावतीपुरी है, उससे भी सुंदर, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका हुआ दुर्ग था। उसमें उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ, उसे लंका के नाम से लोग जानते हैं। खाए सिंधु गत वीरयति, चारों दिस फिर आव। रामा चारों दिस फिर आव, कनक कोट मनक चित्र धृण। भरनी न जाय बनाव, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी घाई घेरे हुए, समुद्र के चारों तरफ समुद्र था उस दुर्ग के। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परगोटा था, जिसकी कारीगरों का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी मणियां लगी थी उसमें। हरि प्रेरित जय कल्प जोई, जातु दानुपति होय। रामा जातु दानुपति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। जिस कल्प में वो रावण के लिए स्पेशल बनी है। रहे जहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, जो देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते थे। उसके लिए वो कौन रहते थे? कुबेर की थी वो लंका। 10 मुख कतहु खबरे सिपाही, सैन साज गढ़ घेर से जाई। देख विकट बट बड़े कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। और रावण को कई ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को चारों तरफ से घेर लिया। और उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर जो यक्ष थे
अपने प्राण बगाकर डर के मारे वैसे ही भाग गए, रावण के डर के मारे। फिर सब नगर दशानन देखा, गयौ सोच सुख भयौ विशेषा, सुंदर सहज अगमय अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वभाव की सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी बना ली, उसको राजधानी कायम कर दिया। जय जस जोग बाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्क पुष्क क जान जीत ले आवा। और उसने योग्यता के अनुसार घरों का बंटवारा कर दिया कि किस घर में कौन सा राक्षस रहेगा। रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया, खुशी कर दिया। और एक बार वह कुबेर पर चढ़ाई की, चढ़ दौड़ा और उसके पुष्पक नामक विमान को उससे छिना लाया, जीत लाया कि ये मुझे दे, तू तेरे काम का नहीं है, मुझे चाहिए। कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीने से जाए उठाए, रामा लीने से जाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और एक बार उसने क्या किया, फिर उसने जाकर और खिलवाड़ी खेलते खेलते कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल रहा है कि मुझ में कितनी ताकत है। और उससे वह बड़ा खुश हुआ और सुख पाकर वह वहाँ से फिर चला गया कैलाश पर्वत से। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ दिखाई। और सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, बड़ी जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। जब आपको किसी चीज़ में फायदा होता है तो आपका और लोभ बढ़ता है कि और इसको करूं और लाभ लो। ऐसे ही उसका आए दिन वैभव बढ़ता ही जा रहा था रावण का। अतिबल कुंभकर्ण यश भ्राता, जेई कहो नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान शोभई 60 मासा, जागत होय त्यों पुरत्रासा। और वह अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ था। उसकी बराबर का दूसरा पूरे दुनिया में कोई योद्धा नहीं था उसके जोड़ का। लेकिन वो तो ब्रह्मा जी ने उसको 6 महीने की नींद दे दी, उसकी सरस्वती बिठा के। वह मंदरा पीकर 6 महीने सोया करता था, वह शराब पी ली और 6 महीना सोया। तो उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जैसे ही वो जगता था तीनों लोकों में तहलका, आप पता नहीं क्या क्या खाएगा जी, चारों तरफ हाहाकार मच जाती थी। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेगी सप चौपट होई, समर धीर नहीं जाए बखाना, तेई सम समित वीर बलवाना। इतना बलवान था वो, इतना तगड़ा योद्धा था कि उसके बराबर का पूरी दुनिया में कोई था नहीं। और वो एक दिन का भोजन उसका इतना था कि पूरे ब्रह्मांड के बराबर एक अकेला खा जाता था एक ही दिन में। यदि वो प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व भूखा मर जाता, चौपट हो जाता, खाली हो जाता। इतना रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे, उसके जैसे लंका में बहुत बलवान वीर थे, ऐसा वो खुद था। वही थे, मिलते जुलते और भी तमाम थे। तो सोचो खाने पीने के लिए कहाँ से व्यवस्था बनी।
बारिनाद जेठ सुत तासु, बटमऊ प्रथम लीक जग जासु। जैन होए रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि पराबन होई। और मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था, वो भी पहले नंबर का योद्धा था। उसे भी युद्ध में कोई हरा नहीं पाया, रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। न स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी, और स्वर्ग के लोग देवता तो उससे इतना डरते थे कि अगर वो पहुंच गया तो डर के मारे भाग जाते थे। ऐसा बलवान उसका बेटा था। कुमुख अंकपन कुल शरद, धूम केतु अतिकाय। राम धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक। ऐसे सुवट निकाय, मंगल भवनय अमंगल हारी रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। ऐसे इतने अतिरिक्त दुर्गम अकंपन, वज्रदंत, धूमकेत और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे रावण की सेना में, जो अकेले ही सारे पूरी दुनिया को जीत सकते थे। पूरी दुनिया को एक एक योद्धा जीतने की शक्ति रखता था। ऐसे उसके यहाँ अनेकों योद्धा थे। काम रूप जाने सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सवा एक बारा, देख अमित यापन परिवारा। और सभी राक्षस मनमाना रूप धारण कर लेते थे, हर कुछ भी बन जाते थे, हर कुछ भी। ऐसी उनके पास आसुरी माया जानते थे। उनके दया और धर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। वह सपन में भी नहीं जानते थे कि दया और धर्म भी कुछ होता है। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा, सबको बुलाया सभा में, और उस अनगिनत परिवार को एक बार रावण ने देखा तो फिर क्या हुआ। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदशानी। और वह रावण जब अपनी परिवार को, अपनी सेना को देख रहा था, कितने मेरे पुत्र हैं, कितने पौत्र हैं, और कितना बड़ा कुटुंब है, और ढेर सारे सेवक हैं, ढेर के ढेर थे, और सारी राक्षसों की जातियों को तो गिना ही नहीं जाता, ऐसी जातियों के अलग अलग भांति के गिन ही कौन सकता था, इतनी गिनती नहीं करने की, इतनी भीड़। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमान को बहुत अभिमान आ गया। अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, क्या बोला उस समय। सुनऊ सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। और बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, हमारे जो शत्रु देवता हैं, देवतागण हमारे बहुत शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं कर सकते हमसे। वह बलवान शत्रुओं को देखकर भाग जाते हैं, हमको देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। हम इतने बलवान हैं, उनकी हिम्मत नहीं हमारे सामने भी आ जाए। तेन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनऊँ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा। और रावण बोला, देखो ये देवता ऐसे हमारे सामने तो आएंगे नहीं डर के मारे, तो इसे मार कैसे पाएंगे। तो इनका एक तरीके से इनको मार सकते हैं, तो कैसे मार सकते हैं उसका उपाय सुनो। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, सुनो।
मेरी सेना के वीर जवानों, मैं समझा कर तुमसे कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले जो ब्राह्मण भोजन करते हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो करते हैं यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। अब किसी भी ब्राह्मण को न यज्ञ करने दो, न कोई हवन, न कोई श्राद्ध। ये हवन श्राद्ध यज्ञ से देवता बलवान होते हैं, उनको भोजन मिलता है। उन्हें अब भोजन ही मन दो तो भूखे ही मर जाएंगे। छुआछीन बलहीन सुर, सहजई मिलहि आए। रामा सहजई मिलहि आए। तब मार्यों के छाण्यहूँ, भली बात अपनाए। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और सुनो मेरे वीर जवानों, राक्षसों से रावण कह रहे हैं, और जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो भूख से वो दुर्बल हो जाएंगे, मरे गिरे से हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और बलहीन होकर देवता सहज में ही हमसे आ मिलेंगे। तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली बात अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। वो उस समय सोचेंगे, पहले उनको कमजोर करो। जब कमजोर हो जाएंगे तो वो डर के मारे अपने आप शरण में आ जाएंगे। ऐसे रावण अपनी सेना से अपनी सभा में कह रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।